हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो क्रिसमस के दिन का है। तो ऐसे तुम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ केक कट करना है, गिफ्ट है। तो ये क्रिसमस ट्री की जगह मैं अपना देसी जुगाड़ करके ये जो पेड़ है ना उसको मैं लगा दी। मतलब ऐसे ही क्रिसमस ट्री की जगह पे ये बरगद का पेड़ है, तो उसमें मैं लाइट वाइट लगा के मैं इसको कर दी, सजा दी हूँ। और यहाँ पे एक केक कटिंग दोनों भाई बहन कर रहे हैं। तो ओजी को केक खाना वाना कुछ नहीं है, बस हाँ उसको कट करना है। और केक कट करने के टाइम उसको बस हैप्पी बर्थडे टू यू ही गाना है। तो दोनों बच्चों के गिफ्ट ला दी हूँ, और गिफ्ट है, केक है, चॉकलेट्स है। अपना मतलब क्रिसमस ऐसे हम लोग तो सेलिब्रेट करते नहीं हैं, लेकिन बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों को तो मन कर जाता है कि हाँ क्रिसमस सब सेलिब्रेट करें तो हम लोग भी करेंगे। तो चलो ठीक है, थोड़ा देर के लिए खुशी के लिए क्या है, सब कुछ करना ही, बच्चों के खुशी के लिए तो सब कुछ करते ही हैं। तो ये भी चलो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ केक कटिंग हो गया था। वो जी मुंह में थोड़ा सा भी नहीं लेती है, बस हाँ उसको कहो दूसरे को खिलाने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं खिलाने के लिए। तो बोल रहे थे कि आयुष को खिला दो, तो आयुष कट करके इसके हाथ में देता है तो वो आराम से आयुष को खिला देती है, पर आयुष उसके मुँह में देता है तो वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो वही बस कट करने का इसका खेल है। बस जितना भी आप उसको केक को कट करने के लिए कह दो तो वही कट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आयुष भी इसको एक पीस कर करके देगा कि मुझे खिला दो, तो वो आराम से फिर उसको खिला देती है। और ये सब काम करने के लिए तेज है, दूसरे को देने के लिए, दूसरे को खिलाने के लिए बहुत तेज है, लेकिन अपने मुंह में बिल्कुल नहीं डालेगी वो कुछ भी। इसके ऐसे नहीं है कि वो लेके खा लेती है। एक दो चीज़ है जो वो खाती है, मतलब वो पसंद से लेके खाती है। तो यही सब है, बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ हम लोग भी बड़े भी शामिल हो जाते हैं। बच्चे खुश तो सब कुछ खुश हो, तो यही है बच्चों। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। दूसरे दिन के मतलब नाश्ता वास्ता हो गया था, खाने का तैयारी मैं कर रही थी। तो क्रिसमस के दिन कुछ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हस्बैंड का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था और उनके हाथ में भी एक घाव जैसा हो गया था। तो वही शाम में लेके डॉक्टर के पास चली गई थी वहाँ पे, तो वहीं पे ज़्यादा टाइम लग गया। तो लौट के आने के वक्त खाना वाना बनाना था, तो उतना जब हड़बड़ी होता है तो फिर वीडियो बनाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही है, बस उसी दिन कुछ वीडियो नहीं बना पाई। दूसरे दिन का ये वीडियो है। तो ये मैं चावल बनने के लिए रख दे रही हूँ, और एक करी मेरा बन गया है। मैं बनाई थी एक करी आज खाने में, एक करी बन गया है। चावल गरम गरम बनाऊंगी, फिर सबको दे दूँगी खाने के लिए। सब बच्चे घर पे ही है। इन लोगों का 2 दिन छुट्टी मिला था, 25 और 26 मिला था छुट्टी। तो हस्बैंड को आज ऑफिस था, तो ऑफिस वो घर से ही कर रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और जब अंगूठा में ही प्रॉब्लम है तो फिर वो काम भी ऑफिस जाके क्या, उनका काम ही उंगलियों से होता है उन लोगों का। तो जब उंगली में ही प्रॉब्लम है तो फिर वो काम तो हो नहीं पाएगा, तो वो घर पे ही है। बस कॉल अटेंड कर रहे हैं, जो मीटिंग है वो कॉल पे अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो बाकी कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो। तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और तब सर्दी खांसी का भी थोड़ा सीज़न चल रहा है, सबको है। तो ओजी को भी तो सर्दी खांसी था, उनको भी है, थोड़ा थोड़ा फीवर भी है, हल्का है। तो वही सब है, चलता रहता है। थोड़ा सा घर पे जब एजेंसी कोई बीमार हो जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। ऐसे हम लोग अगर बीमार पड़े ना, मैं या बच्चे कुछ होता है तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मतलब पहले दिन से वो तैयार रहते, लेकिन खुद को कुछ होता है तो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वही कल ज़बरदस्ती उनको लेके जाना पड़ा था डॉक्टर के पास। वो कह रहे थे नहीं घर पे ही ठीक हो जाएगा, घर पे ही ठीक हो जाएगा। खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। बस हम लोगों को कुछ होता है तो वो फटाफट दिमाग चलता है, लेकिन खुद को होता है तो उसमें दिमाग नहीं चलता है। बस वो अपने घर पे ही ठीक हो जाएगा ऐसा सोचते सोचते। तो वही तो कल लेके गई थी डॉक्टर के पास, तो दवा ववा दे दिए हैं। तो यहाँ दोनों जूस पी रहा था बैठ के, तो आयुष अपना डब्बा फेंक के गया है, और ओजी भी आई तो डब्बा फेंक ली। उसके बाद उसको हाथ भी धोना है। तो नल में जो पानी थोड़ा सा स्टोर रहता है ना, उसी से वो नल से लेके हाथ धो के चली गई है। तो वही सब है। खाना वाना मेरा चावल बन रहा था। इधर मैं गाजर भी मंगाई थी। अभी क्या ठंड का सीज़न है तो गाजर लाल लाल अच्छे अच्छे गाजर आ रहे हैं, तो इसी टाइम में तो 1-2 महीना तो गाजर ये लाल वाला रहता है। तो हलवा उसी टाइम बनता है। तो मैं तो बहुत ही आसानी से हलवा बनाती हूँ, मुझे तो लगता नहीं कि मैं हलवा बना रही हूँ। ऐसे ही काम मेरा मतलब चलते फिरते काम हो जाता है, तो बहुत ही आसानी से ये बनता है। तो गाजरों को मैं क्या करती हूँ, छील लेती हूँ उसको, और किसी भी तरह से आप काट लें उसको, कितना पतला मोटा जो भी मन हो आपको उस तरह से आप उसको काट लें। तो इसमें मतलब टेंशन का बिल्कुल भी काम नहीं है। आपको गाजर का हलवा लगेगा नहीं कि गाजर का हलवा बनाएं, और खाने में टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा ही आएगा जो मेहनत करने के बाद बनता है, उस तरह का टेस्ट इसमें आएगा। और मेहनत इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे मैं चावल बना रही हूँ, मेरे पास अभी समय था तो मैं अभी टीवी देख रही थी बैठ के, तो उसी टाइम में मैं गाजर छील के उसको काट के रख लेती हूँ। और जब भी किचन जाती हूँ कुछ करना आता है तो बस उसी टाइम में वो उसको बनने के लिए रख देती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, अपना आराम से बनता रहता है। ये नहीं कि मुझे उसके पास खड़े रहना है। जैसे गाजर का हलवा जब आप घिस के बनाते हैं ना, कढ़ाई में बनाते हैं, तो उसको वहीं कंटिन्यूअस खड़े होकर भूनते ही रहना पड़ता है, नहीं तो अंदर से वो जल जाता है, चिपक जाता है। मुझे इसके लिए कोई टेंशन नहीं होता है। मैं बस क्या करती हूँ ना, दूध को गर्म होने के लिए रख देती हूँ, और इस तरह से गाजर को काट लेती हूँ। किसी भी तरह से आप काट ले, बड़ा छोटा। तो काट लेने के बाद यहाँ पे मैं, मेरा ये खाना था, लंच था, तो लंच पहले कर लेती हूँ, और दूध को भी चढ़ा दूँगी इसी टाइम में, थोड़ा सा उबल जाएगा दूध।
तो लंच वंच करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में दूध को गर्म होने के लिए रख दी। दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो गाजर मैं काट के डाली हूँ रखी हूँ ना, वो उसमें सारा मैं डाल दूँगी। तो बस दूध को थोड़ा सा हल्का गर्म करें, या नहीं भी गर्म हो आप तो उसी टाइम में गाजर को डाल दें। सारा गाजर मैं डाल दूँगी। अभी देख सकते हैं कि ये पूरा भर गया है, ऊपर तक हो चुका है। लेकिन जब ये थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो एकदम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यही इस तरह से बढ़ा के आप रख दीजिए, और धीरे धीरे ये अपना बनता रहेगा। या दूध उबलना शुरू हो गया, आप चाहें तो कुकर में भी इसको सीटी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अगर उससे और भी जल्दी बनता है, लेकिन टेस्ट वैसा है, मतलब थोड़ा सा कम टेस्ट आता है। वो लगता है कि हाँ, उबला हुआ चीज़ जैसा लगता है। लेकिन ये जो बनेगा ना, ये दूध में थोड़ा दूध भी सूख सूख के गाढ़ा होता है, और गाजर भी उसमें पकता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो खोवा डाल के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें आएगा। दूध उसमें गाढ़ा हो जाएगा इसी में, और उसी दूध में ये गाजर पक भी जाएगा। आपको बीच बीच में कभी आके एक दो बार इसको चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से चिपकेगा भी नहीं। दूध रहता है ना, तो अंदर से चिपकेगा नहीं। एक दो बार आप चला दीजिएगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे मैं उस बार हलवा ये गाजर पकने को रख दी हूँ, और चाय भी मेरा बन गया था। हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मेरा किसी भी टाइम चाय बन जाता है। ये नहीं कि सुबह शाम टाइम पे चाय बन रहा है, अगर वो घर पे हैं तो किसी भी टाइम मेरे घर चाय बन जाता है। तो चाय वाय पी लेने के बाद, तो वो तो रूम में ही थे अपना, तो उनको मैं रूम में चाय दे दी जाके, और अपना चाय पी के मैं और यहाँ आ गई थी कपड़ा फैलाने के लिए। मशीन में कपड़ा लगाए हुए थे, वो धुल गया था। तो अभी लगे हाथ में कपड़ा भी फैला लेती हूँ। जब थोड़ा सा काम मुझे जैसे फ्री महसूस होता है ना, तो इसी तरह मैं काम को अपने कर लेती हूँ, तभी सारा काम मेरे से मैनेज हो पाता है। नहीं तो फिर छोटे बच्चे के साथ, और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो और भी मतलब शोर शराबा होता है, झगड़ा होते रहता है। बड़े मतलब दोनों में थोड़ा वो, ये आयुष भी उसका बात सुनने को तैयार नहीं होता है, ये भी आयुष की बात सुनने को तैयार नहीं होती। और ये तो छोटी वाली तो ज़्यादा शैतान है, वो तो उसको ना परेशान करके रखती है कि वो चिढ़ जाता है। कोई भी चीज़ छूता है तो उसको छूने नहीं देती है, मतलब कोई भी सामान अगर वो खेल रहा है तो वो उसे छीन लेती है। ये थोड़ी सी ज़्यादा शैतान है। ये अपना मतलब अपना पूरा घर पे रौब जमाए रखती है। उसको कहती है कि मम्मी भी मेरी है, पापा भी मेरे हैं। उसको तो मतलब मम्मी पापा के पास भी सटने नहीं देती है, तो ऐसी शैतान है वो। उसको लगता है सब कुछ मेरा है, तो वो काफ़ी चिढ़ भी जाता है वो थोड़ा सा बहुत, कि उसका सामान भी लेके उसको देती नहीं है, कहती कि मेरा है। तो ये कपड़ा वपड़ा मैं फैला उला लूँगी, और काम को इसी तरह से मैनेज मैं करती हूँ। जैसे काम जैसे जैसे निकलता है वैसे ही करते जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि गाजर अच्छे से पक गया था, दूध भी थोड़ा सा है इसमें, तो थोड़ा सा दूध रहेगा, और ये दूध सूख जाएगा ना, तो तब तक आप उसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। और अच्छे से इसको मैं, ये जो मैसर है ना, पटेटो मैसर होता है, उससे अच्छे से आप मैश कर दीजिए। जो साइड में जो किनारा किनारा जो लग गया है ना, दूध का जो जला हुआ नहीं, दूध जो उबल रहा था तो उसमें लग जाता है, तो वो सब भी आप खकोड़ के इसमें डाल दीजिए, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है एकदम। मतलब आपको खोआ डालने का काम भी नहीं पड़ेगा, और कोई भी चीज़ इसमें ऊपर से आपको डालना नहीं है। अच्छे से इसको अच्छे से इसे मसल दीजिए। गाजर एकदम बिल्कुल जैसे बारीक होता है ना, घिसा हुआ गाजर होता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और दूध थोड़ा सा है भी, इसको और मैं सुखाऊंगी, थोड़ा सा जब सूख जाएगा पूरा, तो उसके बाद मैं फिर इसको क्या करूँगी ना, कढ़ाई में घी डाल के, अच्छा खासा घी डाल के, मतलब जितना इसमें लगता है घी उतना घी डालिएगा आप, और उसको बस थोड़ा देर घी में भून लेने के बाद गाजर का हलवा पूरा तैयार हो जाएगा। और हाँ, चीनी डालना मत भूलिएगा। चीनी मैं अभी नहीं डाली हूँ, क्योंकि चीनी का भी ना पानी छोड़ देता है, तो उसको और सुखाना मुश्किल होता है। तो चीनी जब मैं भूनती हूँ ना उसको घी में, उस टाइम चीनी डालती हूँ। और उसी तो देखिए अभी थोड़ा दूध है तो सूखेगा, तब तक ये अच्छा खोआ जैसा हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, बस कढ़ाई गर्म करना है, उसमें घी डाल के ये जो रहेगा गाजर उसको थोड़ा सा भून लेना है, और इलायची ड्राई फ्रूट जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा हलवा बन जाता है, और समय तो मतलब लगता है, लेकिन आपको वहाँ पे कंटिन्यूस खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। आप कुछ और दूसरा भी काम कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, रूम में भी कोई काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं कि इसके पास ही आप खड़े रहिए। तो इसके बाद मुझे एक पूजा में भी जाना था, तो वहाँ भी मैं तैयार होके जाऊँगी। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पूजा में। तो हलवा को पूरा मैं रेडी नहीं की थी, मैं जब सोची कि पूजा के बाद जब घर जाऊँगी ना, तो जब रोटी बनाऊँगी उस टाइम में उसको मैं हलवा को भून लूँगी। तो वही है, यहाँ पूजा में आ गई हूँ। पूजा यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तो सोचा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ आ गई ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब तो 2 घंटा 2.5 घंटा का समय था। और उसमें, और पूजा में आप सुंदरकांड में जब सुनने के लिए आप आ गए, बीच में छोड़ के जा नहीं सकते हो, तो पूजा वूजा छोड़ के ठीक नहीं, जाना ही ठीक नहीं होता है। तो वही है, मुझे यहाँ पे बैठना पड़ गया। घर पे खाना वाना भी नहीं बना था। ये मेरी फ्रेंड है, ये फ्रेंड है ओजी, यहाँ पे बैठी है, सारी फ्रेंड्स भी आई हुई थे। तो बात साउंड में इतना बज रहा था कि बात तो नहीं कर पा रहे थे, सब चुपचाप इतना मगन थे। और ओजी मतलब पूजा पाठ इसको इतना पसंद है, अभी आप मैं दिखाती हूँ। सब जैसे ताली बजा रहे थे ना बैठ के यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही ये बैठ के कुछ देर तो कम से कम की, 1 आध घंटा कम से कम बैठी। लेकिन बच्ची है, बोर हो जाती है। तो कुछ बच्चे भी थे वहाँ पे, तो वो खेल रहे थे, साथ में जाके खेलने चली गई थी वो। तो वही है, पूजा में काफ़ी टाइम लगा, मैं करीब 9:30 बजे घर आई होंगी।
मैं गई थी 6:30 बजे, 6:30 बजे से वहाँ पे 9:30 बजे तक मैं बैठी रह गई, क्योंकि बीच में छोड़ के आना ठीक नहीं होता है। तो वही बैठी रही, उसके 9:30 बजे के आने के बाद मैं भागम-भाग जल्दी से रात का खाना बनाई। खाना मैं बना के नहीं गई, तो मैं सोची कि 1 आध घंटा में आ जाऊँगी पूजा से, तो फिर आने के बाद खाना बना लेंगे। तो वही सब खाना बना गई नहीं थी, और घर आने के बाद इतना भागम-भाग हो गया। हलवा भी बनाई थी, सब्ज़ी भी, रोटी भी, सब बनाना था। तो उस टाइम मुझसे वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि इतना हड़बड़ी था कि मैं कहाँ से कैमरा लगाऊँ, कहाँ से काम करूँ, वो कुछ समझ में नहीं आया। तो बस वही गाजर को घी में भून लेना है, उसके बाद जो ड्राई हो जाएगा चीनी डाल देना है और फिर उतार देना है उसको। तो ये इतना ही था गाजर का हलवा। तो यहाँ पूजा-वूजा हो रहा था, आरती भी यहाँ पे होना हो गया। आरती लेने के बाद प्रसाद लेके हम लोग फिर घर चले जाएँगे। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।